नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टाफ भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी प्रतापगढ़ जिले के महाराज राजा बलि धाम में है, जो प्रतापगढ़ जिले के सांगीपुर के पास पूरे पुनीत गांव में पड़ता है। महाराज जी हैं, महाराज जी से सीधा जुड़ेंगे एवं बात करने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले आपका न्यूज स्टाफ भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला जी। महाराज जी, आपके दरबार में जो भारी संख्या में भक्तगण आते हैं, इनके हमेशा अद्भुत एवं अनोखे दावे रहते हैं। यह सब कैसे समाधान हो रहा है इसका महाराज जी? ये सब महाराज जी की कृपा से हो रहा है और उन्हीं महाराज जी की कृपा से, कृष्ण भगवान के और हनुमान जी स्वामी की कृपा से, ये सब उन्हीं की दया से हो रहा है। महाराज जी, आज आपने अपने दिव्य दरबार में इस मंगलवार को आपने जो संकल्प लोगों को करा दिया है मदिरा एवं मांस को लेकर के, तो क्या यह सार्थक सिद्ध हो पाएगा या नहीं? ये तो आने वाले समय में खुद ही पता लग जाएगा। आज तक तो जो हमने किया है वो सही हो रहा है। आगे तो अब जो आपको हाथ उठवा के पूछेंगे तो पता लग जाएगा आपको कि कितने लोगों ने बंद कर दिया, कितने लोगों ने नहीं किया। ये बिल्कुल पर हमें विश्वास है कि छोड़ देंगे, ये वाकई बात है। यहाँ पर शुरू में हमने पूछा था, करीब 40,000 से ज्यादा यस्सी जो हरिजन सरोज आते हैं, ये लोगों ने पहले यीशु में जाया करते थे, क्रिश्चियन, लेकिन उन्होंने छोड़कर यहाँ वापस आए और सब लोगों ने लहसुन प्याज तक खाना बंद कर दिया था। तो मुझे पूरा भरोसा है कि सब बात मानेंगे महाराज की और महाराज कल्याण करेंगे। महाराज जी, आधुनिक युग चल रहा है, आधुनिक समय चल रहा है, लगातार जो है रोजगार की भी बात इस पर होती है। तो क्या एक प्रकार से आप रोजगार भी लोगों का बंद करेंगे? एक साथ हजारों हजार लोगों का आप जो है ये चीजें बंद करा देंगे तो कैसे महाराज जी? एक आप बकरे काटने से रोजगार होता है? और कुछ कर लें, खेती बाड़ी कर लें और नौकरी कर लें, मजदूरी कर लें, सब सब्जी गाजर बेच लें। का बकरा खसी काटे से जो है रोजगार उनका चलेगा मछली काटने से है? ये तो भाई हम नहीं जानते कि बकरा काटने से रोजगार बंद हो जाए। और तमाम बिजनेस है, लोहा लंगर का व्यापार कर लें। हैं हमारे तो, हम तो भाई हिंदू हैं, हम वही भाषा हमको आती है, दूसरी भाषा नहीं आती ना। हमारे यहाँ होता है वही हम बोल रहे हैं कि मांस मदिरा अगर खाना बंद कर दिए, तुम्हारे अंदर क्रोध नहीं आएगा, तुम्हारे अंदर झगड़ा लड़ाई नहीं तो होगी, तुम्हारे घर में परिवार में सुख शांति रहेगी और सुख शांति रहेगी तो लक्ष्मी नारायण की कृपा भी रहेगी। इसलिए मैंने सबको बोला है कि अगर नहीं ये सब बंद कर दोगे तो महाराज की कृपा आपको जरूर मिलेगी। महाराज जी, यदि लोग जो आपने संकल्प दिलाया है लोग बंद कर देंगे तो कितनी कृपा बरसेगी उनके ऊपर? बहुत कृपा होगी, इनका रोजी रोजगार बंद चल जाएगा और इनको नौकरी चाकरी मिलेंगी और सब जो भी बाधाएं हैं वो सब हट जाएंगी। महाराज ने स्वयं कहा है कि 3 कदम चलकर जैसे मुझे याद करोगे, तुरंत 10 मिनट में मैं पहुंचूंगा और तुम्हारा दर्द दुख मैं दूर कर दूंगा। महाराज जी, आपके दरबार में जो भी भक्तगण आते हैं क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं, शारीरिक रूप से एक प्रकार से श्रम करते हैं, तो क्या इसका प्रभाव भी उनके शरीर पर पड़ता है या नहीं? क्या प्रभाव तो पड़ता है, थोड़ा बहुत तकलीफ तो होती है, ये बात नहीं है, लेकिन अब जो शैतानी ताकतें हैं वो सब चीजें तो वो हट जाएंगे, धीरे धीरे सब हट जाएंगे, उनकी शक्ति खत्म होगी, फिर अपने आप उठा लेंगे महाराज। अच्छा, हाँ उठा लेंगे, फिर वो दोबारा नहीं मिलेंगे। क्रिया प्रतिक्रिया करने से मतलब उनको लाभ ही होगा या क्या? लाभ क्या है, वो धीरे धीरे सब बंद होगा, शक्ति से ही काम होगा। अच्छा, हाँ आगे चल करके ये प्रतिक्रिया वाला काम जो है वो धीरे धीरे नहीं, महाराज सीधे पकड़ के ले जाएंगे, पतालपुरी में ले जाके बंद कर देंगे, दोबारा धरती पे नहीं मिलेंगे। हमें जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो उनके कष्ट हैं, जो क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, इससे कम होते हैं या बने ही रहते? कम होते हैं, ऐसी बात नहीं। कम नहीं होगा तो कौन आएगा? कम होते हैं, ऐसी बात नहीं, सब दुख दूर हो जाएगा, धीरे धीरे सबका कल्याण हो जाएगा। महाराज जी, आपके पीछे लोग बिहार प्रांत से आकर के बैठे हुए हैं, कह रहे हैं मानसिक रूप से परेशान थे। आपने 6 या 7 दिन में क्या कर दिया, आपके सामने ही पूछ लेते हैं क्या किए हैं आप। ये बताइए, क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, आप अपना पूरा पता बताइए। हमारा शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट है, बिहार के रहने वाले हैं, ग्राम मानपुर। हाँ, थाना कौन सा? शेखपुरा थाना। अच्छा, विकास खंड ब्लॉक कौन सा? ब्लॉक है शेखपुरा। अच्छा, जिला कौन सा? शेखपुरा। तो कब से आप यहाँ पर आए? हम यहाँ सोमवार से आए हैं। अच्छा, तो क्या समस्या थी, क्या कष्ट था आपको? कष्ट हमारा था, ये माथा में चक्कर आता था और हार्ट पर जोर पड़ता था, लगता रहा कि आप डेट कर जाएंगे। हाँ, तो हम परेशान थे, तो बाबा को अर्जी लगाया, वहां से फोन लगाकर पूछे इनसे। हाँ। तो इन्होंने बोले कि बेटा तुम एक काम करो, चले आओ यहाँ। हाँ।
तो हम यहाँ आने के लिए बोले बाबा हम जब चलने भी मतलब यहाँ संस्था के जिससे भी आपका संपर्क हुआ। हाँ, तो वहां से हम चले आए। तो यहाँ आने के बाद 2 दिन 3 दिन मतलब परेशान रहे, अच्छा, लेकिन चौथा दिन के बाद से हम फिर ठीक हो गए। तो कल आरजी बाबा के पास मिले, बोले कि बाबा अब हम ठीक है, हम अब ड्यूटी करने चाहते हैं। 3 साल से हम ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। कितने सालों से कष्ट था आपका? हमें तो 7 साल से कष्ट है। 7 साल से कष्ट। हाँ, लेकिन यहाँ आने पर कितने दिन में आराम मिला आपको? 8 दिन में इसके पहले कहाँ कहाँ गए थे? हम दिल्ली दिखाए, रांची दिखाए, पटना दिखाए, बागेश्वर धाम गए, और उसके बाद हार के बैठ गए घर पर। तब फिर यहाँ का यूट्यूब पर देखे तो चले आए। तो यहाँ आने के बाद जो हुआ क्या मार रहे हैं, सही है या जादू वदू महाराज जी कर दिए? आपके सामने खड़े हैं। नहीं नहीं, हमको तो जादू नहीं लगा, बाबा का कृपा ही लगा है। अच्छा हाँ, इनसे तो कोई झाड़ फूक रहा ही नहीं कि हमको लगेगा जादू का तरह। अच्छा, हम तो ये बताए वो रास्ता अपना है, हमको ठीक लगा, और आज हम जाने के लिए भी तैयार हुए ये थे। बताइए महाराज जी, फिर आप आकर के यहाँ क्या किए कि आराम हो गया जो है? हम आप कह रहे हैं झाड़ फूक भी नहीं कराए, तो क्या किए? हम राजा बलि जी के दरबार में जाकर माथा टेके, और 8 दिन के बाद हमको आराम मिला। अच्छा, और आज्ञा लेके जाने भी चाह रहे थे हम। हाँ हाँ। तो बाबा बोले कि नहीं, रुक जाओ 5 दिन और आराम मिल जाएगा तो चले जाना। महाराज जी ये सब कैसे कैसे हो रहा है, इतना बड़ा चमत्कार? देखिए सब महाराज की कृपा है। हमसे मिले थे तो हमसे बोले कि थोड़ा बहुत असर दिख रहा है, तो हम कहा 2-3 दिन और रुक जाओ, असर हो जाए तो फिर चले जाना। मैंने 5 दिन का कहा कि 5 दिन और रुक जाओ। मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ कोई भी आए, समझ रहे हैं, और 2-4-5 दिन रहे और उसे आराम मिल जाए तो खुश होकर जाए कि हमने 4-5 दिन अगर खराब किया है तो उसका असर भी मुझे मिला। महाराज जी बिहार से चलकर आए हैं, इतने दिनों से आपके दरबार में रहे, कई वर्षों से परेशान थे, आपने क्या कर दिया? आपने क्या कर दिया, बड़ा सवाल है। देखिए मैं यही कहूंगा कि जो भी हमारे दरवाजे आए महाराज से विनती करो, वही मत्था टेक कर अपनी अर्जी को लगाओ। उनकी कृपा होगी तो 3 दिन में 20% आराम जरूर दे दें, और 20% मिल गया आराम तो हो सके टाइम अगर है तो 5 दिन की अर्जी लगा लो, फिर आपको तसल्ली हो जाएगी कि इस जगह से मेरा कल्याण हो जाएगा, पूरी तसल्ली हो जाएगी। महाराज जी ये बताइए जो है आने वाले दिनों में भी क्या ऐसे आप निशुल्क कल्याण करते रहेंगे, बड़ा सवाल है। ये बताओ 4 साल हो गया, 4 साल में 2 साल हो गया भंडारा चलते हो, 3रा साल भंडारा चल रहा। कौन ऐसा पागल है हमको बताओ कि जो 5-5 दिन रोक रहा है जनता को, 15-15 दिन के रोको और तुम्हारा भला हो जाए तब जाए, और फ्री में खवा रहा। कोई ऐसा पागल है का? है बड़ी बड़ी धाम है जहाँ करोड़ों करोड़ रुपया महीने का साल का आ रहा है, वो लोग तो 10 आदमी का भोजन नहीं करवा रहे हैं, यहाँ 500-700 आदमी रोज खा रहे हैं। तो कहा हम खिला रहे हैं? ये सब राजा बल महाराज खिला रहे हैं, उनकी कृपा से सब कुछ चल रहा है। आप अपने इन शब्दों के मकड़ जाल में बहुत कुछ छोड़ जाते हैं, खुलकर नहीं बताते हैं। क्या क्या छोड़ जाते? सब कुछ खुले है। हम बेवकूफ हैं, पागल हैं, मूर्ख हैं, जो अपना धन खवा रहे हैं महाराज को, हमको दे रहे हैं तो हम तुमको खवा रहे हैं। एक इच्छा है बस कि कोई इस दरवाजे से खाली ना जाए, बस यही मेरी इच्छा है, इस दरवाजे से कोई खाली ना महाराज जी जो है इस वर्ष महाराज जी ने पूजा के बाद जो वरदान दिया है, क्या मान रहे हैं? ऐसे चलता रहेगा ये सब? इससे और ज्यादा चलेगा, और ज्यादा तेज होगा। और एक बलिया जिला की यादव जनानी आ रही हैं, अभी पहले से नहीं बताऊंगा, जब आएंगी और इंटरव्यू में जब तुम्हें इंटरव्यू होगा तो जमीन खसक जाएगी। ऐसा चमत्कार महाराज ने किया है। इतना बड़ा खुलासा होने वाला है? हाँ, आ रही बलिया जिला। कब होगा महाराज? बस जल्दी से जल्दी आने वाली हैं। परसों फोन आया था, उन्होंने जो बताया है 5-7 आदमी के सामने, वहां पे जहाँ आग जल रही थी वहां महुआ के नीचे, तो सबके सामने उन्होंने रो के बताया है। और बोले कि महाराज किराया नहीं, हमने 1500 रुपया तुरंत दे भी दिया उनको। हम कहा तुम आओ बेटा, चिंता मत करो, किराया मैं भेज दूँ। मैंने भेज दिया, बस आने वाली है। ऐसा चमत्कार हुआ है जो आपने सुना नहीं होगा। अब वही उन्हीं की जबानी सुनना, हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे ऐसे चमत्कार महाराज राजा बलि धाम में हो रहे हैं। हाँ, वो आएगा तो समझ लेना। चमत्कार जब 52 साल के पंडित के पंडिताइन के जब लड़का पेटे में आ सकता है तो फिर और का हो नहीं हो सकता।
महाराज जी ये बताइए कैसे कैसे जो लोग आपके दरबार में नहीं अभी तक आए हुए हैं आपका वीडियो देखेंगे तो कैसे कैसे कष्ट उनके दूर होंगे? सब कष्ट दूर होंगे, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक तीनों कष्ट महाराज दूर करेंगे। आपका काज तो ही खुले कि कोई आपकी जमीन कब्जा कर रहा है, भाई है, पटीदार है, गुंडा है, बदमाश है, तो उनको तुम कुछ मत कहना। बस नहीं पौरिया महाराज से कहना कि पौरिया महाराज आओ और लाठी लेके आओ, बस समझ लेना, भागने में फिर कहना। अब तो महाराज जी जो पूरा सिस्टम है सरकार का जो तंत्र है फेल हो जाएगा, बाबा लोग ही ऐसे सब कुछ सॉल्व करने लगेंगे तो देखा ऐसा है, इस देश में शक्तियां हमेशा प्रकट होती रहती हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां घृणाशाय अच्युतकृता और धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब साधु संतों को जेल में ठूंसा गया, जब जब ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, जब जब ज्ञानियों का तिरस्कार हुआ, जब जब धर्म की हानि हुई, तब तक कोई न कोई शक्ति प्रकट होती ही रही है, ये सत्य है। न्यूज स्टाफ भारत पर बात करने के लिए महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सत्य उजागर करने के लिए आपको धन्यवाद, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। शुक्ला जी, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज स्टाफ भारत पर दिखा रहे हैं। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज स्टाफ भारत पर। यदि यह खबर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज स्टाफ भारत।